आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ रिपीटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6 काड़ी की पावर 3, 5 काड़ी का स्क्वायर और क्या है 12 काड़ी की पावर 6 में सबसे बड़ा कौन है। मतलब ये जो दिया गया है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए क्या है 6 और काड़ी की घात कितनी है 3 है, ठीक है। अगला नंबर क्या है 5 और काड़ी की घात कितनी है 2 है। और अगला नंबर क्या है 12 काड़ी की पावर कितना है 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार कोई क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम देखते हैं। देखिए आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो इसे सॉल्व करने का एक बेहतर सा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ क्या है 6 है, तो काड़ी की पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। काड़ी की पावर 3 इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। यहाँ क्या है 5 काड़ी की पावर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्लास का क्या है कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ क्या है 12 है, तो 12 की पावर क्या हो जाएगा, काड़ी की पावर 6 है तो 1/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप अब भी नहीं बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए जो हर में दिया गया है पावर क्या है फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो जो हर है, ठीक है, हर क्या है 3 है, यहाँ पर हर 2 है और यहाँ पर हर क्या है 6 है। तो 3, 2 और 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 2 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 6 आएगा। जो एलसीएम आया 6 एलसीएम आया उसी से आप इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। पावर में जो भिन्न के रूप में है उसमें आप एलसीएम से गुणा कर दीजिए, ठीक है। बस यहाँ से देखिए सिंपल सा आप काटा पीटी मचा दीजिए, काट दीजिए। देखिए 3 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है, और 2 से काटेंगे 3 बार में और 6 से काटेंगे 1 बार में, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 की पावर क्या हो गया 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। और यहाँ से 12 की पावर 1 गुणे 1 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका विस्तार करेंगे 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा और 12 की पावर 1 क्या होगा 12 होगा। तो अब आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। ये संख्या मिल गया तो आप यहाँ से बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमसे पूछा क्या गया है सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 125, 125 सबसे बड़ा है, ठीक है। और 125 कहाँ से आया, तो 5 अंडर रूट की पावर 2 को सॉल्व करने पर क्या आया 125 आया। यानी यहाँ से क्या आएगा 5 अंडर रूट की पावर 2 ही क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ 5 अंडर रूट की पावर क्या है 2 है, यही क्या हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर 3 है और यहाँ क्या है 6 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 5 अंडर रूट की पावर 2, यही क्या है सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछता तो 12 है यहाँ पर सबसे छोटा, और 12 कहाँ से आया 12 अंडर रूट की पावर 6 से। अगर छोटा पूछता तो ये क्या होता राइट आंसर, लेकिन बड़ा पूछा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि 6a बराबर 11 b बराबर 7c है तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सिंपल ही लेकिन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है 6a रेशियो 11b रेशियो 7c। तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, बस एकदम आसान तरीका हम आपको बताते हैं। चाहे आप इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। a का गुणांक क्या है 6 है और b का गुणांक क्या है 11 है और c का गुणांक क्या है 7 है। चाहे आप इन तीनों का एलसीएम लेकर के तीनों में भाग कर दीजिए। अगर ये लेंदी लगता है तो आप ऐसे ना करके इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप a लिखिए, यहाँ पर b लिखिए
और यहाँ पर सी। डायरेक्ट इनके बीच का अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे आप ए ले रहे हैं, ठीक है, ए ले रहे हैं तो बी का गुणांक क्या है 11 है और सी का गुणांक क्या है 7 है, तो आप 11 और 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ए ले रहे हैं तो इसको छोड़ करके आप क्या करेंगे, बी का गुणांक क्या है 11 है, सी का गुणांक क्या है 7 है, ठीक है। तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77, यहाँ 77 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे बी वाला लेते हैं तो इस पूरे को छोड़ देंगे, ए का गुणांक क्या है 6 है और सी का गुणांक क्या है 7 है, तो 7 छंग 42 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए सी वाला छोड़ दीजिए आप, अब 11 और 6 का गुणा कर देंगे, 11 6 का क्या होगा 66 हो जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42 होगा, यहाँ 72 लिख दिए, क्या हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42 हो जाएगा, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ए का अनुपात 77 है, अनुपात बी का अनुपात क्या है 42 है और सी का अनुपात क्या है 66 है, और यही क्या हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा, ठीक है। 77 अनुपात 42 अनुपात 66, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चुनाव होगा तो उसमें जितने भी मत पड़ेंगे, मतलब जितने भी वोट डाले जाएंगे वो कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे, पूरा 100% होंगे, ठीक है। दो उम्मीदवार हैं, पहला उम्मीदवार हो गया और दूसरा उम्मीदवार हो गया, ठीक है। देखिए विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि जो पहला वाला उम्मीदवार है, ठीक है, पहला वाला उम्मीदवार है वह विजयी उम्मीदवार है और उसे कुल मतों का 70% मत यानी 70% मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाला दूसरा क्या करेगा, ये जीतने वाला है 70% मत पाया है, तो हारने वाला कितना परसेंट मत पाएगा 30% मत पाएगा। देखिए क्या हुआ, विजयी उम्मीदवार ने 15,400 मतों से चुनाव जीत लिया, ठीक है। देखिए जो जीता है उसे 70% मत मिला है, जो हारा है उसे 30% मत मिला है। तो जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट अधिक मत पाया है, तो 40% अधिक मत पाया है। परसेंट में 40% मत पाया है, जबकि संख्या में 15,400 पाया है, ठीक है। 15,400 मतों से जीता है, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे एक बार में, ठीक है, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। कितना बचा 3 बचा, क्या बचा 3 बचा, तो ये क्या हो गया 34 हो गया। 4 से काटेंगे 4 8 32 हो जाएगा, 2 बचेगा 0 है 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो बोला क्या गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। 1% का मान क्या है, तो 385 है, ठीक है। 1% का मान क्या है 385 है। अगर टोटल मतों की संख्या पूछा जाता तो 100% हो जाता। 100% का मान क्या आता 385 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ से 385 और 00 इतना टोटल मत डाले गए थे। लेकिन पूछा क्या गया है, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को 30% मिला, ठीक है, 30% मिला। 1% का मान क्या है 385 है, तो 30% का मान क्या होगा 385 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 2 11, ठीक है, 3 त्रिक्का 9, 2 11 और 0 हो गया, यानी 11,550 मत किसको मिला, हारने वाले को मिला, ठीक है, हारने वाले को मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। जैसे 2 नंबर दिया गया है ए और बी, तो इसके लिए तृतीय अनुपाती के लिए तीसरा अनुपाती के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना होगा b² a, ठीक है। ए होता है फार्मूला, तो b की जगह पर 20 है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर बटे a की जगह पर क्या है 10 है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 400 बटे 10 भाग करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर, यानी 10 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात 40 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25% की दो लगातार छूट प्रतिशत की एकल छूट के बराबर। 25% की दो लगातार छूट यहाँ, ठीक है, कितने लिख देते हैं, कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होती है। ठीक है, कुछ नहीं, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है। जैसे कोई वस्तु है उस पर 2 बार 25% का छूट दिया गया, सक्सेसिव छूट दिया गया, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट टोटल छूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए टोटल डिस्काउंट, ठीक है, टोटल डिस्काउंट हाँ, टोटल डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। x परसेंट हटाते हैं, ठीक है, परसेंट छोड़िए, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, पहला 25 है, दूसरा भी 25 है, तो x की जगह पर 25 रखेंगे, प्लस y की जगह पर 25 माइनस एक्स इंटू वाई, 25 गुणे 25 यानी 625/100 हो जाएगा। 25 क्या होगा, 50 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या होगा, 6.25% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम माइनस करेंगे, क्या आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 43.75 क्या होगा, परसेंट का क्या होगा, एकल छूट होगा 33.75। ठीक है, 33.75 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि x रुपये को ए, बी और सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात, ठीक है, ए और बी के हिस्सों का जो अनुपात है वो दिया गया है 6:7, बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 3:2। ठीक है, जबकि बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 3:2। ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 रुपये है, तो एक्स का मान क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए ए अनुपात बी बराबर है 6:7, बी अनुपात सी बराबर है 3:2। बी यहाँ अनुपात में है, बी यहाँ अनुपात में है, आपको करना क्या होगा, बी के अनुपात को बराबर करना होगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ करिए क्या, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 3 21 हो जाएगा, बी का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का अनुपात निकालते हैं, तो 3 6 18 हो गया, अनुपात बी का अनुपात 3 7 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो गया, बी का अनुपात 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 है, ए और सी के हिस्सों का, ए अनुपात में 18 है और सी अनुपात में 14 है, तो अंतर कितने का है, 4 यूनिट का है। 4 यूनिट का मान क्या है, 540 है। ठीक है, 4 यूनिट का मान 540 है। पूछा क्या गया है, तो एक्स का मान क्या है। देखिए ए बी और सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है x रुपये को। ठीक है, तो x रुपये को ए बी सी में किस अनुपात में विभाजित किया गया है, 18:21:14। तो यहाँ से हम जोड़ते हैं, तो 14 एक 15 हो गया, 15 और 20 क्या हो जाएगा, 15 और 20 35 हो जाएगा, 35 और 10 क्या हो गया, 35 10 45, 45 8 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, 45 8 क्या हो जाएगा, 53, यानी 53 अनुपात का हमसे मान पूछा गया है। ठीक है, x रुपये क्या है, 53 अनुपात है, तो 4 अनुपात बराबर क्या है, 540। यहाँ से अगर हम 1 अनुपात का मान निकालें तो क्या होगा, 4 × 1 = 4। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा, तो 14 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 2 बचा, 20 हो गया, 4 × 5 = 20। 1 अनुपात का मान क्या आएगा, 135 आएगा। तो 53 अनुपात के लिए क्या करेंगे आप, 53 गुणे 135 कर देंगे। ठीक है, 135 कर देंगे, बस यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम गुणा कर देते हैं सिंपल सा, इसको हम 50 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 135 हो गया। ठीक है, अब आप अलग अलग कर दीजिए, तो 50 गुणे 135 हो गया। ठीक है, प्लस 3 गुणे 135 हो गया। ठीक है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का इसमें गुणा करके 2 से भाग कर सकते हैं ना।
ठीक है। ऐसा ना समझिए तो आप डायरेक्ट क्या करिए, गुणा ही कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। यहाँ क्या है 5 है, तो गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, क्या होगा 5 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 की 7 हासिल 1, 5 1 5 1 6 और 0 हो गया। अब गुणा कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, और 35 3 क्या होगा 105 हो जाएगा। 300 405 हो गया, 405 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 4 11 की 1 हासिल 1 6 1 7, ठीक है। यानी 7155 क्या रहा होगा, वह राशि रही होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे, आसानी से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने इतना ही क्वेश्चन लिया है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे। चलिए फिर मेरे मित्रों दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।